नमस्कार। आज की वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं उपचार के विषय में कि पूजा में हम जिन चीज़ों का अर्पण करते हैं वह किस उपचार के अंतर्गत आता है। तो मुख्य रूप से यदि हम देखें तो पूजन के 4 प्रमुख उपचार हैं जिनको हम पंचोपचार, दसोपचार, षोडशोपचार या अष्टादशोपचार कहते हैं। यानी जो हम ईश्वर को अर्पण करते हैं वह 5 चीज़ें जहाँ अर्पण करते हैं तो पंच उपचार, 10 चीज़ें जहाँ अर्पण करते हैं तो 10 उपचार, 16 चीज़ें जहाँ अर्पण करते हैं, निवेदन करते हैं ईश्वर के चरणों में, वहाँ पर षोडशोपचार, और 18 चीज़ें जहाँ पर हम निवेदन करते हैं वहाँ पर अष्टादशोपचार या अष्टादश उपचार ऐसा कहते हैं। तो हम अक्सर देखते हैं कि घर परिवार में लोग पूजन के क्रम में उनके पास समय नहीं होता, तमाम चीज़ों के लिए समय होता है लेकिन पूजन के लिए समय नहीं होता है। तो कुछ लोग केवल धूप इत्यादि देख करके ही भगवान को चले जाते हैं। तो आप वो भी ना करें, आप केवल प्रणाम कर लें। प्रणाम करने मात्र से भी उतना फल आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आप नाक में धुआं सुलगा रहे हैं हाँ, या केवल धूप दे रहे हैं तो उससे कुछ होना नहीं है, और यह केवल मानसिक शांति ही प्राप्त होगी आपको, और कहीं ना कहीं आपका नुकसान भी होता है। और ऐसा हम देखते भी हैं कि जो लोग केवल धूप जला करके जाते हैं वह बहुत व्याकुल रहते हैं, बड़ा मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। तो वो भी ना करके केवल भगवान को प्रणाम ही कीजिए और श्रद्धा सुमन से अपने मन उनके चरणों में लगाइए, उतना ही बहुत है। केवल धूप आप न जलाएं, कम से कम पंचोपचार पूजन करें। तो ये पंचोपचार पूजन में क्या क्या आता है, तो जहाँ पर 5 उपचार से पूजन हम करते हैं, जहाँ पे 5 चीज़ें अर्पण करते हैं, उनमें क्या क्या है, तो उनमें धूप से पहले सबसे पहले गंध अर्थात जिसको हम तिलक, चंदन, रोली, भस्म इत्यादि हम जो भी प्रयोग करते हैं वो हम चढ़ा सकते हैं, अथवा सिंदूर भी आप चढ़ा सकते हैं। तो गंध, इसके बाद पुष्प के बाद धूप, दीप और नैवेद्य, ये 5 चीज़ें। नैवेद्य अर्थात प्रसाद जो भी आप भोग में लगाते हैं। तो जहाँ पर आप 5 चीज़ें अर्पण करते हैं ईश्वर के चरणों में, मैं पुनः दोहरा देता हूँ, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य, ये 5 चीज़ें जहाँ पे आप अर्पण करते हैं इसको हम पंचोपचार पूजन करते हैं। जब इसका विस्तारीकरण हम करते हैं तो दसोपचार पूजन होता है, जहाँ पे 10 चीज़ें हम भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं। वह क्या क्या है, वह है पाद्य, अर्घ, आचमन, मधुपर्क, पुनः आचमन। मैं बता दूं पाद्य क्या होता है। पाद्य अर्थात पैर धोने के लिए जहाँ पे हम जल देते हैं, फिर अर्घ हाथ धोने के लिए जहाँ पे हम जल इत्यादि देते हैं, आचमन कुल्ला करने के लिए जहाँ हम जल देते हैं वह, इसके बाद मधुपर्क थोड़ा सा शहद के प्रयोग से हम अर्पण करते हैं ईश्वर को, और शहद प्रयोग करने के बाद पुनः हम आचमन करवाते हैं, यानी एक प्रकार से स्नान इत्यादि का कार्यक्रम होता है ये। तो 5 बार आपको 4 बार 3 बार पहले जल छोड़ना है, फिर थोड़ा सा मधु चढ़ाना है, फिर जल छोड़ना है। ये 5 चीज़ें हो गई। और फिर पंचोपचार में जिस क्रम को हम ले आए हैं उसी को पुनः ले आते हैं, जिसमें गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य, ये मिलाकर के 10 चीज़ें होती हैं। मैं पुनः दोहरा दूँ, पाद्य, अर्घ, आचमन, मधुपर्क, पुनः आचमन, इसके बाद गंध, धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य, इनको मिलाकर के 10 चीज़ें होती हैं। इसको हम दसोपचार पूजन कहते हैं। इसी क्रम में जब हम और आगे बढ़ते हैं तो हमें षोडशोपचार का क्रम प्राप्त होता है, जहाँ पे हम 16 अलग अलग चीज़ों का प्रयोग करते हैं, यानी 16 अलग अलग चीज़ें भगवान के चरण में हम अर्पण करते हैं। वह क्या है, तो सुन लें उसको ध्यान से। यह है पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, पुनः आचमन यानी फिर से आचमनी, इसके बाद तांबूल, इसके बाद जो भी आप पाठ इत्यादि करना चाहें, स्तव पाठ करना चाहें, नाम करना चाहें, सहस्र नाम करना चाहें अथवा प्रार्थना करना चाहें वह, और इसके बाद जो भी आपने पूजन इत्यादि किया है उसका तर्पण, और इसके बाद नमस्कार या क्षमा प्रार्थना। यह कुल 16 चीज़ें हैं। मैं पुनः दोहरा देता हूँ, पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण या उपवस्त्र, फिर गंध, धूप, पुष्प, दीप, नैवेद्य, आचमन, तांबूल, स्तव पाठ या प्रार्थना या जो भी सहस्त्र नाम इत्यादि है वह, फिर पूजा का तर्पण और इसके बाद नमस्कार। यह कुल 16 चीज़ें आती हैं जिसको हम षोडशोपचार पूजन कहते हैं। तो जब आप विस्तारीकरण करते हैं पूजन का तो षोडशोपचार पूजन हमको करना चाहिए। पहले पंचोपचार पूजन न्यूनतम, उसके बाद दसोपचार, और यदि आप विस्तारीकरण करते हैं तो आप षोडशोपचार पूजन कर सकते हैं, जो कि पंडित जी लोग प्रायः वैदिक परंपरा से घर में आके करवाते हैं। इसी क्रम में जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और विस्तारीकरण करते हैं पूजन का, तो हमको अष्टादश उपचार प्राप्त होता है।
यानी 18 उपचारों से हम पूजन कर सकते हैं। यह क्या क्या है? तो यह है आचमन, आसन, आसन के बाद स्वागत, जो भी आसन इत्यादि है वहाँ पर हम थोड़ा सा अक्षर छिड़कते हैं, अक्षर छिड़क के भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का ध्यान इत्यादि करते हैं, उनका स्वागत करवाते हैं। इसके बाद पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, स्नान के बाद वस्त्र, वस्त्र के बाद यज्ञोपवीत, आभूषण, फिर गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, नैवेद्य के बाद कई स्थानों पे दर्पण दिखाने की परंपरा है। जैसे आप सुबह नाश्ता करके और एक बार शीशे के सामने खड़े होते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ वो जुड़ जाती है जिसको हम दर्पण दर्शन इत्यादि कहते हैं, ये दिखाते भी हैं। इसके बाद मात्य, मात्य अर्थात भगवान को स्मरण करना, भगवान के ऊपर या चरणों में उनके प्रणाम करना। इसके बाद अनुलेपन, अनुलेपन अर्थात चारों तरफ से जो आप इत्र इत्यादि का प्रयोग करते हैं वह, और इसके बाद नमस्कार। तो यह कुल 18 चीज़ें हैं। तो यदि हम विस्तारीकरण करते हैं तो विस्तारीकरण के क्रम में सबसे पहले पंचोपचार पूजन, पंचोपचार पूजन के बाद दसोपचार पूजन, दसोपचार पूजन के बाद षोडशोपचार पूजन, और षोडशोपचार पूजन के बाद अष्टादश उपचार से पूजन हम कर सकते हैं। तो शास्त्र में यह बताया गया है। इसके क्रम में यदि आपकी इच्छा और भी है, और भी आप आगे क्रम में पूजन करना चाहते हैं तो 64 उपचार यानी 64 अलग अलग आइटम से हम पूजा करते हैं, अलग अलग द्रव्यों से पूजा करते हैं, उसमें मुद्रा इत्यादि का प्रयोग भी करते हैं। तो सबसे बड़ी जो पूजा है, चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो इस क्रम में बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा मैं, तो सबसे बड़े जो क्रम में हम जाते हैं वह है 64 उपचार से पूजन, यानी 64 थिंग्स से वर्शिप करना, पूजन करना। तो यह सबसे बड़ा क्रम है, इसको कोई करता भी नहीं है। और वर्तमान में जो भी कर्मकांड इत्यादि की पुस्तकें हैं, वैदिक कर्मकांड या जो भी क्रम विशेष है, चाहे वो कोई भी पुस्तक हो, जिसमें कर्मठ गुरु एक पुस्तक है, कर्मठ गुरु का लोग ज़्यादा नाम लेते हैं, ज़्यादा ध्यान देते हैं, या फिर आप मंत्र संहिता पढ़ें, या फिर आप ग्रह शांति पढ़ें, तो ग्रह शांति, मंत्र संहिता या कर्मठ गुरु में भी उसकी चर्चा विशेष नहीं मिलती है। जहाँ पर 64 अलग अलग उपचारों से पूजा होती है, वह एक विशेष क्रम होता है, विशेष विधि होती है। इसके करवाने वाले नहीं मिलते हैं और हैं भी नहीं, हमने तो किसी को नहीं देखा है जो कि 64 उपचार से पूजन करावे। तो करवाने वाले नहीं मिलते हैं, और करवाने वालों के साथ साथ करने वालों का भी उपचार नहीं है। तो न पंडित जी मिलेंगे, न जजमान मिलेंगे, तो कोई कर्ता विशेष नहीं है, लेकिन इसके एक अलग लाभ है ऐसा। तो सबसे बड़ा जो क्रम है पंचोपचार से लेकर के वह है 64 उपचार से, यानी चतुष्षष्ठी उपचारेण या चतुष्षष्ठ्योपचार पूजन। तो चतुष्षष्ठ्योपचार पूजन कोई करता नहीं, कोई करवा भी नहीं पाता है, यह सबसे बड़ा क्रम है। लेकिन आप घर में यदि पूजन इत्यादि कर रहे हैं तो आपको प्रयास करना चाहिए कि कम से कम आप पंचोपचार से पूजन करें। यदि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और इसमें कुछ कमियां रह गई अथवा आप के प्रश्न इत्यादि कुछ हैं तो नीचे नंबर दिया गया है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप, और आप कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।